ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बीमा क्षेत्र में सुधार और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीमा क्षेत्र में सुधारों को लेकर कल राज्यसभा ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। इस कानून के जरिए 1938 के बीमा अधिनियम में बदलाव किया जाना है। इस विधेयक को लाने का मकसद है कि बीमा कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया जाए। सरकार का आकलन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने से बीमा कंपनियों की बढ़ती हुई कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकेगा और एफडीआई की सीमा बढ़ने से कंपनियों के पास निवेश के विकल्प खुलेंगे। आम नागरिकों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट के विकल्प ज्यादा होंगे। उन्हें इस क्षेत्र में पॉलिसी लेने और पैसा लगाने की बेहतर डील मिलेगी, क्योंकि इससे देश में बीमा कंपनियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा। हमने 1990 के दशक के बारे में सुना है कि उस वक्त अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाने के लिए बड़े कदम उठाए गए थे सरकार द्वारा, और उसी तरह से अब इस समय सरकार द्वारा ऐसे ही कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं समय की मांग को देखते हुए। तो बीमा क्षेत्र में सरकार का जो ये सुधार है, ये प्रयास है, देश में बीमा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये कितना अहम कदम आप मानते हैं? बहुत ही अहम कदम है। जैसे आपने बताया कि 1990 के दशक में बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई थी। जब एक एलपीजी मॉडल आया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई और इकोनॉमी के लिए चौतरफा विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाएं आई। और अभी जो सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, खासकर जो अभी कोविड को लेके सरकार ने पिछले 1 साल में जो रिफॉर्म्स की हैं, जिसको हम कहेंगे कि ये हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं पिछले 1 वर्ष में। इंश्योरेंस भी उनसे वंचित नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक गारंटी देता है, जो कि व्यक्ति के चाहे वो सेहत से संबंधित हो या फिर उसकी लाइफ से संबंधित हो, जो उसके परिजनों के लिए सहारा बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो सरकार ने इसमें भी भरपूर प्रयास किए हैं रिफॉर्म्स करने के। जैसे कि अभी एफडीआई का जो सीमा है वो बढ़ा के 49% से 74 कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? एक इनोवेशन लेके आना है, क्योंकि जब एफडीआई आता है तो एफडीआई खाली हम मनी अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बुलाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हमें इनोवेशन भी मिलती है, एक बेटर मैनेजमेंट मिलती है, कैपिटल इंक्रीज होती है। तो उसी के मद्देनजर हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, जब कंपटीशन होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर भी जो वेलफेयर स्कीम्स आएंगी, लोगों को उसका बहुत लाभ होगा। जब प्रीमियम की जो वैल्यू है वो एक कम्पेटिटिव रेट पे मिलेगी तो लोगों को और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे। और इसके आने से जो मार्केट पेनिट्रेशन है, जो इंश्योरेंस अभी अच्छे रूप से अपनी जगह नहीं बना पाया है पूरे भारत में, चाहे हमारा देश बहुत ही विशाल है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस अभी भी उस स्तर पे नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो जब इसमें इनोवेशन आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि एक अच्छा ट्रैजेक्टरी इंश्योरेंस सेक्टर का बनेगा, जिससे कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आएंगे। कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी काफी अच्छा भरपूर सहायता जो है लोगों को मिलेगी। कल वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश के बढ़ने से आए सकारात्मक नतीजों का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों में 2000 में निवेश 26% बढ़ाया गया था और 2015 में इसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया, और 2015 से अब तक यानी 5 सालों में जो उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 26,000 करोड़ रुपए की पूंजी पैदा हुई है विदेशी निवेश के बढ़ने से। साथ ही इन कंपनियों ने लोगों को इस दौरान रोजगार भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन 5 सालों में 53 कंपनियों से बढ़कर बीमा कंपनियां 56 हो गई हैं। जो री इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी संख्या बढ़कर 1 से 12 हो गई है, और खास बात यह है कि जो लिस्टेड कंपनी जो पहले कोई भी नहीं थी अब वो बढ़कर 7 हो गई हैं। जहां एक तरफ जैसा कि आपने कहा आम नागरिकों को तो इससे लाभ होगा ही, लेकिन दूसरी तरफ आम नागरिकों को इस लिहाज से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि अगर जो लिस्टेड कंपनियां अब मार्केट में आ गई हैं तो उसके बाद इन कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने में आम नागरिक अपनी हिस्सेदारी निभा सकेंगे, स्टॉक मार्केट को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इस दिशा में ये कितना अहम होगा आगे चलकर? अभी सरकार का प्लान है 21-22 में कि एलआईसी का आईपीओ भी लेके आया जाए। जो पॉलिसी का एक डायरेक्शन है वो ये है कि सरकार एक बहुत ही डायनामिज्म क्रिएट करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि एक अच्छी एफिशिएंसी मार्केट में आए। लोगों को जो नो हाउ है वो हम विदेशों से मुद्रा लें या
उनका टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें या फिर हम उनका मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनको अपने भरपूर प्रयास के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो जो उद्देश्य है वो एक एफिशिएंसी क्रिएट करना है, जिसका कि एक वेलफेयर इंड्यूसिंग स्टेट जिसको हम बोलते हैं कि जो लोगों को उसका एक भरपूर लाभ मिले। जिस तरीके से बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि 1,75,000 करोड़ रुपए का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है सरकार का, आने वाले टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी है और ज्यादा इंक्रीज होगी। जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं तो रोजगार भी पैदा होता है। कोविड की वजह से ओवरऑल डिसलिरेशन देखी गई पूरे विश्व में और हमारी भी अर्थव्यवस्था थी जो वो बहुत इम्पैक्ट हुई। लेकिन हमारी जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स बहुत ही इंटैक्ट हैं। हम ग्लोबल शॉक्स को बहुत अच्छे से टैकल करने में सक्षम है और उसके अगले ही क्वार्टर में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो -24 से कम होकर -7.5% पे आ गया। और अभी तो हमने क्वार्टर थर्ड में तो एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी अटेन कर ली है, 0.4% का ग्रोथ रेट हमारा आया है। हमने इकोनॉमिक उपलब्धि की है, वो भी एक ऐसे डिफिकल्ट टाइम में जो पीछे 100 साल में नहीं देखा गया था। जो रिफॉर्म सरकार ने पिछले 1 वर्ष में की हैं, निरंतर अभी भी रिफॉर्म्स चल रही हैं। आने वाले टाइम में ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगी और हमारा जो उद्देश्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उद्देश्य के हम अगले 5-6 वर्षों में जो साइज है इकोनॉमी का वो अटेन करें। तो उसके लिए हमारे सब प्रयास हैं और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो हर एक वर्ष इम्प्रूव हो। तो ऐसा उद्देश्य जो है सरकार लेके चली है, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का लिमिट बढ़ाना, एक्सपेंशन की स्कोप है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, वो इंक्रीज होती हैं। तो हम समझते हैं कि इसका आने वाले टाइम में भरपूर लाभ लोगों को मिलेगा। अक्सर लोगों में इस बात की आशंका रहती है कि व्यवस्था को जब लचीला बनाया जाता है या डिकंट्रोल किया जाता है तो बाहरी कंपनियों का प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने इस बारे में आश्वस्त किया है कि इंश्योरेंस क्षेत्र में कानून सख्त हैं, प्रक्रियाएं इतनी लचीली नहीं हैं। जैसे कि वित्त मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा भी कि कुछ सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि कोई भी इंश्योरर पॉलिसी होल्डर के पैसे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनियां हैं उनके पास ये छूट रहेगी कि वो FDI कितना लेना चाहती हैं, यानी उनके पास निर्णय करने की क्षमता होगी। सरकार ने सिर्फ उनके लिए एक विकल्प दिया है। तो ऐसे कुछ सेफगार्ड्स सरकार बता रही है। आपको क्या लगता है कि आम नागरिकों को ये कितना समझना आवश्यक है कि कोई इससे डर नहीं है कि बाहरी कंपनियों का प्रभाव बढ़ेगा? मैं आपको थोड़ा 20 वर्ष पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब 1991 में रिफॉर्म्स हुई हैं, उस टाइम पे भी ऐसी आशंकाएं थी कि इससे जो रोजगार है खत्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस बढ़ेगी, जो बाहर की कंपनीज है आके वो डोमिनेट करेंगी और हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। 1990 तक जो रियल इनकम डबल होने को 40 इयर्स लगे थे, 1950 से लेके 1990 तक 1 रुपए को 2 होने में रियल टर्म्स में। उसके बाद अब रियल इनकम जो है वो रेट 17 साल के बाद डबल हो रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रिफॉर्म्स का ही नतीजा है कि हमने रिफॉर्म्स की और उसके बाद जो इनकम स्तर है वो काफी उच्च स्तर पे बढ़े और जो नॉमिनल इनकम है वो तो 10 साल में डबल हो जाती है। तो इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो वेलफेयर है, उसको इंड्यूस करती है। रिफॉर्म्स होने से कभी नुकसान नहीं होता। रिफॉर्म्स हमेशा फायदे के लिए की जाती हैं और खासकर अभी जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, जैसे कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 142 पे था और अभी हम इम्प्रूव करके 63 पे आ गए हैं। तो लगभग हमने 100% से ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। और उसके साथ ही जो निरंतर रिफॉर्म्स चली हैं, खासकर कोविड के पीरियड में, तो इन रिफॉर्म्स का जो नतीजा है वो सामने है, एविडेंट है कि हमने ग्रोथ रेट बहुत जल्दी अपना अटेन किया है। हम वापस अपना पॉजिटिव ग्रोथ में आ गए हैं। 11.5% का ग्रोथ रेट IMF ने अनुमान दिया है डबल डिजिट में, जो कि सबसे ज्यादा है। इंडिया फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी बन रहा है। फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी ऐसे डिफिकल्ट टाइम में वापस अटेन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सभी रिफॉर्म्स की वजह से ही है, जो सरकार ने पीछे 1 साल में कंटिन्यूस रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिफॉर्म्स है या FDI इंक्रीज होने से जो विदेशी कंपनीज हैं उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। हमारे जो सेफगार्ड्स हैं वो एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो लूप होल्स हैं उनको दूर करने में और इकोनॉमी को बूस्ट करने में सरकार जो FDI है या दूसरे प्रयास हैं उनके माध्यम से प्रयास कर रही है। वैसे भी कल जैसा कि वित्त मंत्री ने जिक्र भी किया कि कंपनियों में जो लिक्विडिटी प्रेशर है उसको कम करने में, बिजनेस को डेवलप करने में FDI के बढ़ने से मदद होगी और सरकार को भी इस चुनौतीपूर्ण समय में पैसों की जरूरत है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए निवेश एक बेहतर समाधान साबित हो सकता है। आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बीमा क्षेत्र में सुधार और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।